हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक ऑन यूट्यूब। आपने पता नहीं मुझे मिस किया कि नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया पिछले 2 साल में। मैंने लास्ट वीडियो यूट्यूब पे डाला था बीर बिलिंग हिमाचल का, विच वाज इन जनवरी 2023, और तब से लेके अब तक ऑनेस्टली बताओ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन पोस्ट कुछ भी नहीं किया। तो आज का वीडियो इसलिए है, ये बताने के लिए कि आखिर 2.5 साल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट गायब हो गई यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी 2018 में, और उसके बाद फिर थोड़ा गैप रहा, लेकिन फिर भी इन बिटवीन आई यूज्ड टू पोस्ट। और मेरे ख्याल से 2022 और 2023 वो जो 1 साल का टाइम था, तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते सैटरडे में व्लॉग्स डालती थी। और एज यू ऑल नो मैं एक जॉब में हूँ, मंडे टू फ्राइडे आई मीन अ कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन सैटरडे संडे को मुझे थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं पोस्ट किया करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा मेरी लाइफ में आया जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाई। तो आज का वीडियो इस बारे में है कि आखिर मैं अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करती हूँ और आखिर मैं कहाँ गायब थी, क्यों गायब थी, क्या कर रही थी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो कुछ प्लान्ड नहीं था, जस्ट एक कॉन्वर्सेशन हुआ घर में, हम लोग यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे फैमिली के साथ, एंड सडनली माय सन जिदान आस्क्ड मी कि मॉम आप ही तो बनाते थे व्लॉग्स, तो आजकल क्यों नहीं पोस्ट करते। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार सच में मैंने 2022 के बाद से कोई भी व्लॉग ऐसा संडे व्लॉग बनाया नहीं है। और लास्ट ट्रैवल व्लॉग भी वही था 2023 जनवरी का, जो आप देख सकते हैं बीर बिलिंग वाला ब्लॉग है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि कम से कम अब हर हफ्ते हम लोग मिलेंगे और कुछ ना कुछ मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। क्या कुछ करते हैं, मैं बहुत सारे नए शहर भी मैंने एक्सप्लोर किए लेकिन मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई। आज का वीडियो है ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि मैं वापस आ गई यूट्यूब पे, और दूसरा ये कि अब हर सैटरडे आप लोग एक ब्लॉग आपको जरूर मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि जब आप बिजनेस ट्रैवल के लिए जाती हूँ तो इन बिटवीन या तो बिहाइंड द सीन्स या फिर कुछ ट्रैवल से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और यहाँ लाइफ ऑफ पल्लवी व्लॉग्स में अपलोड कर सकूं। पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मैंने घर शिफ्ट किया, पहले मैं कहीं और रहती थी पेरेंट्स के साथ, और अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ इस नए घर में। इसका भी मैं एक दिन टूर करके आप लोगों को सब कुछ शेयर करूंगी। फिलहाल रात के 11 बजे मैं अपने स्टडी रूम में हूँ। ये वीडियो एकदम रैंडम था, प्लान नहीं था, इसलिए हो सकता है कि आपको कई जगह थोड़े एब्रप्ट कट्स दिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक कोशिश है एक झलक दिखाने की कि आखिर वीकेंड्स पे करते क्या हैं और फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं, और आखिर 2.5 सालों तक मैं गायब क्यों थी, क्या कर रही थी, कौन था मेरी लाइफ में, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में। और जल्द ही हेयर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब टू लाइफ ऑफ पल्लवी। ये बे लीफ है और ये हम जा रहे हैं हिमाचल में पेस्ट करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फेमस है। ओके, इस बार का प्रोजेक्ट था स्पाइस रूट ऑफ इंडिया, जिसमें हमें ये इंडिया का मैप लेकर डिफरेंट स्टेट्स जो है हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लो तो मजे की बात यह है कि ये मसाले ऑलमोस्ट हम हर दिन अपने घर में देखते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि ये अलग अलग स्टेट से आते होंगे। जैसे मुझे नहीं पता था कि राजस्थान में इलायची मिलती है, या फिर हरियाणा जैसे स्टेट में अजवाइन काफ़ी पॉपुलर होगा। और मज़े की बात है कि उत्तर प्रदेश मुझे लगता था कि केवल चीनी के लिए ही पॉपुलर है, लेकिन यहाँ हमने पाया कि हींग जो हम ऑलमोस्ट हर दिन अपने खाने पीने की चीज़ों में डालते हैं, वो उत्तर प्रदेश से आता है। और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ये जो बिरयानी में हमें मिलता है फूल, वो पाया जाता है। और भी कई इंटरेस्टिंग बातें पता चली। जैसे आंध्रा का तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे मालूम था कि तेलंगाना में और आंध्रा की तरफ जो है ये स्पाइसेस बड़े पॉपुलर हैं, खासतौर पे लाल मिर्च। सबसे मुश्किल मुझे हुई नॉर्थ ईस्ट के मसाले ढूंढने में। नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पर कुछ नई बातें मुझे पता चली। जैसे कि असम में मेथी सीड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा नागालैंड में एक तरह की खास तरह की चिली होती है, मिज़ोरम में सीसम सीड्स यानी कि जो तिल के सीड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, मेघालय में शेजवान पेपर, लेकिन मेरे घर में तो थी शेजवान जो हम बनाते हैं रेगुलर फ्राइड राइस, तो मैंने वो मसाला लगा दिया यहाँ पे। और इसके अलावा त्रिपुरा में ग्रीन चिली जो अब बिल्कुल सूख गई है, तो इट्स नॉट रियली विजिबल, लेकिन यहाँ पर ग्रीन चिली मैंने लगाई है। तो ये था हमारा स्पाइस रूट ऑफ इंडिया का मैप, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है फाइनली, एंड आई होप कि जिदान की टीचर्स इसको पसंद करें। देखिए यहाँ पे मैंने अंडमान एंड निकोबार में क्लोव लगाए हैं, तो आई एम नॉट श्योर अगर ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं।
आहा टमाटर बड़ा मजेदार। आहा नहीं टेंशन मित्रांनो है नहीं। A little walk in the evening with Eenie. A little walk in the evening with Eenie. Ivan देखो नीचे देखो इवान हाय बोलो निकालो बोलो बहुत ज़्यादा पसीना है क्या से पानी पानी पीना ओके उप्स ये लो अरे पकड़ो पकड़ो अपने हाथ से पकड़ो ना अरे खुदा ये हमारा गंदा हो चुका है। बाय बाय। पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया। मेरी जॉब चेंज हो गई, मेरा एड्रेस चेंज हो गया। अब हम आ रहे हैं वापस और गर्मी से मेरी हालत हो चुकी है ख़राब, तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर क्योंकि हमारी कुक भी आने वाली है। सो आई हैव टू गो बैक। इन्हीं से बाय बाय टू एवरीबॉडी। लो जी अब हम आ गए हैं घर वापस। लटका दी हमने चाबी और ये है इनी। क्या कर रहे हैं आप ये पानी के साथ? लाओ दो बॉटल दो दो थैंक यू। चलो फिर अब थोड़ा लाइट वाइट जलाते हैं। घर के अंदर हम पहुंच गए हैं। ये हमारा बिखरा बिखरा सा घर, वो है हमारे इवानू। अब हम करने वाले हैं वीडियो क्लोज क्योंकि अब है खाने की तैयारी। से बाय इना इवानू। इवान से बाय टू एवरीबॉडी। बाय बाय। नहीं बोलेंगे बाय, आई थिंक इनका मन नहीं है। ऑलराइट देन, तो मेरा जो सैटरडे था आज का वो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ही बोरिंग रहा। नहीं आई एम सॉरी नॉट दैट वे। पैन तो जला लूँ मैं। ओके सो गाइज मेरा आज का सैटरडे एज़ यूजुअल काफ़ी हेक्टिक रहा विद लॉन्ड्री विद स्टफ विद सिदान एंड इवान। तो कुछ खास मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा प्लान है कि अब क्योंकि मुझे एक शूट पे जाना है वेंसडे को, तो आई माइट गो फॉर अ लिटिल मेक ओवर। तो आई होप टू चॉप माई हेयर वेरी वेरी सून। तो कोशिश करेंगे कि अब आपको मैं फिर से दिखूं, थोड़ा रेगुलर दिखूं और हर सैटरडे एक ब्लॉग में डाल सकूं। और मैं इवान के साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, जिदान के साथ क्या किया, कहाँ बिजी रहती हूँ, तो मैंने आपको बताया। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो हमारे नए फैमिली मेम्बर हैं इवान, उनको प्यार से मैं इनी भी बुलाती हूँ, इनी इनू इना, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इनके। तो इनके साथ भी थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे हम करते क्या हैं पूरे दिन में। जैसे अब 8 बज चुके हैं रात के और कुक खाना बना के जा चुकी है, लेकिन हम दोनों उठे हुए हैं सुबह 6 बजे के। अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 9 बजते बजते हम पूरी तरह से थक जाएंगे, तो हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। उसके बाद अब कल फिर सुबह संडे हो मंडे, लेकिन हम तो सुबह 6 बजे ही उठते हैं और कभी कभी उससे पहले ही। तो बस यही चीज़ हमको बिजी रखती है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।